सेल मेम्ब्रेन में हमने थर्ड फंक्शन जो था वो देखा था कि हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। सेल मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती है। अब ट्रांसपोर्ट जो है वो दो किस्म की होती है, एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक जो है हमारे पास क्या होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड जो है वो कौन सी होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या होती है, ट्रांसपोर्ट दैट डज नॉट ट्रांसपोर्ट दैट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। ऐसी ट्रांसपोर्ट जो कि एनर्जी रिक्वायर नहीं करती है, ट्रांसपोर्ट हो और उसमें एनर्जी रिक्वायर ना हो, वो हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी, ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी रिक्वायर हो वो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है वो कैसे होती है, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो है सिंपली हम इसको कह सकते हैं क्वांटिटी या मिकदार। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या होती है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन में होती है, तब भी उसको एनर्जी की नीड नहीं होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन मीन्स के कम से ज़्यादा की तरफ जाना, उसमें क्या होगा, हमारे पास इनको एनर्जी की नीड पड़ेगी। इसकी एग्जांपल हम इसी तरह से लेते चले, फॉर एग्जांपल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, इसमें जो है एनर्जी की नीड नहीं पड़ती। हमारे घर में जो है वो टैंक है, ठीक है, उससे पानी जो है नल की सूरत में हमारे पास आता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, नल को खोलते हैं तो आराम से हमारे पास बिना एनर्जी के जो है पानी खुद ब खुद जो है वो नीचे आ रहा होता है। वो कैसे होता है, हायर से लोअर की तरफ आ रहा हो। टैंक जो होता है वो बड़ा होता है, जहाँ से पानी आ रहा होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, तो बिना एनर्जी के वो हायर से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ आता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, उसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है, हमें टैंक में अगर पानी डालना होता है तो हमें उसमें मोटर की नीड पड़ती है, मींस कि हमें लोअर से हायर कंसंट्रेशन में पानी को पहुंचाना होता है, तो उसमें जो है हम एनर्जी रिक्वायर होती है, हमें एनर्जी, तो एनर्जी रिक्वायर करके फ्रॉम लोअर से हायर कंसंट्रेशन में जो है वाटर को पहुंचाया जाता है। ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। वैसे जो इसकी एग्जाम्पल है, इसकी जो टाइप्स में आती है वो है, पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स जो है वो हमारे पास है, नंबर 1 जो है ऑस्मोसिस, एंड सेकंड जो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ये जो है किसकी है, पैसिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो हमारे पास टाइप्स है वो है एंड ऑस्मोसिस, नंबर 1 एंड ऑस्मोसिस, सॉरी एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स है। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। अब जो हमारे पास फर्स्ट जो है वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं। कौन सी ट्रांसपोर्ट में, पैसिव ट्रांसपोर्ट। नंबर 1 जो है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मो की मीनिंग सिंपल क्या है हमारे पास, वाटर, सिस मीन्स प्रोसेस, वाटर, सिस मीन्स प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो कि वाटर से हो, मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ सेल कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये सिंपल क्या है हमारे पास, मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ सेल। ऐसी मूवमेंट वाटर की जो कि सेल से इन हो और आउट हो, वो क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस। इन मीन्स के जब वाटर इन होगा तो वो कहलाएगी एंड ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस।
एंड जब वाटर जो है वो सेल से आउट होगा तब क्या कहलाएगी, एक्सोस्मोसिस। अब सेकंड जो है हमारे पास वो इसकी टाइप क्या है, डिफ्यूजन। सेकंड जो हमारे पास है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है वो है मूवमेंट ऑफ आइंस मॉलिक्यूल and gases from higher to lower concentration. डिफ्यूजन जो है वो क्या होती है, ऐसी मूवमेंट होती है किसकी, आयंस की, मॉलिक्यूल्स की और गैसेस की, जो कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। उसमें जो है हमने वाटर को डिस्कस किया और डिफ्यूजन में जो है वो आयन मॉलिक्यूल और गैसेस की मूवमेंट होती है। अब जो इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास डिफ्यूजन की, रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 ऑक्सीजन। ये जो थी वो क्या थी, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। अब जो हम पढ़ेंगे वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप, जो है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। नंबर 1 जो है वो क्या है, एंडोसाइटोसिस। एंडो मीन्स इनसाइड, साइटो मीन्स सेल एंड सिस मीन्स प्रोसेस। एंडो मीन्स इनसाइड, साइटो मीन्स सेल एंड सिस मीन्स प्रोसेस। सिंपली हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ द टेकिंग इन ऑफ मटीरियल। मीन्स के ऐसा प्रोसेस जिसमें जो मटेरियल है उनको इन किया जाता है सेल के अंदर, वो हमारे पास एंडोसाइटोसिस कहलाता है। याद रखें ये जो है हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ रहे हैं, उसमें भी मटेरियल जो हमने पैसिव में पढ़ा उसमें भी मटेरियल को इन किया जा रहा था, बट उसमें क्या था कि बिना एनर्जी की नीड में। अब जो प्रोसेस हो रहे हैं उनमें हमें एनर्जी की नीड होगी क्योंकि वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसकी जो टाइप्स है वो हमारे पास क्या है, नंबर 1 जो है वो है फेगोसाइटोसिस। नंबर ए क्या है, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस जो है, फेगो की मीनिंग है ईटिंग, साइटो मीन्स सेल एंड सिस मीन्स प्रोसेस। सिंपली ये जो है प्रोसेस इन विच solid materials are taken in। ऐसा प्रोसेस जिसमें सिर्फ सॉलिड मटेरियल को इन किया जाए वो क्या कहलाता है, फेगोसाइटोसिस। फॉर एग्जांपल WBCs, अपटेक बैक्टीरिया फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम। सेकंड जो है हमारे पास वो है पाइनोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस सिंपल क्या है, पाइनो की मीनिंग क्या है, ड्रिंकिंग, साइटो मीन्स सेल एंड सिस मीन्स प्रोसेस, प्रोसेस इन विच liquid materials are taken in
इन, ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड मटेरियल को इन किया जाए। एंडोसाइटोसिस सिंपल वो प्रोसेस जिसमें मटेरियल को इन किया जाता है। एक होता है फेगोसाइटोसिस, सेकंड जो होता है वो होता है पाइनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में सॉलिड मटेरियल्स को इन किया जाता है एंड पाइनोसाइटोसिस में लिक्विड मटेरियल्स को इन किया जाता है। अब सेकंड जो था वो है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस सिंपल क्या है, एक्सो की मीनिंग क्या है, आउट, एंडो मीन्स इन एंड एक्सो मीन्स आउटसाइड, साइटो मीन्स सेल एंड सिस मीन्स प्रोसेस, प्रोसेस इन विच materials are taken out, are taken आउट। ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है मटेरियल्स को सेल के बाहर भेजा जाए वो क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस, बाय द नीड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये जो था हमारे पास आज का टॉपिक था सेल मेम्ब्रेन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा सेल वॉल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।